टाइम्स और मैं हूं आपके साथ प्रियांशु शर्मा। आइए रुक करते हैं आज की तमाम खबरों पर। मंदसौर कोतवाली पुलिस ने मध्य प्रदेश के मेडिकल कॉलेज में प्रवेश दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय साइबर ठग गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने इस मामले में महाराष्ट्र के नागपुर निवासी एक युवक को गिरफ्तार किया है व उससे 6,90,000 की राशि बरामद की। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। यह मामला तब सामने आया जब जनवरी में मंदसौर निवासी ने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि उनकी लड़की के साथ मेडिकल कॉलेज में प्रवेश कराने के नाम पर 30 लाख रुपयों की ठगी हो गई है। कोतवाली पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया और जांच शुरू की। ठगी ऑनलाइन की थी, इसलिए पुलिस ने पूरे मामले में साइबर सेल की भी मदद ली। पुलिस ने टीम मोबाइल नंबर की इनपुट आधार पर नागपुर पहुंची। इसके बाद नागपुर में साइबर सेल से प्राप्त तकनीक जानकारी के आधार पर पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी की। मंदसौर शहर के छात्र को नागपुर मेडिकल कॉलेज में एडमिशन दिलाने के एवज में उसके परिजनों से 30 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने वाला आरोपी नागपुर एयरपोर्ट से पकड़ाया। वो बेंगलुरु के आरोपी सुजीत उर्फ सुरजीत फ्लाइट से उतरा था। सिटी पुलिस ने 3 महीने फील्डिंग जमाने के साथ ही नागपुर साइबर पुलिस को डिटेल भेजी थी। पूरे मामले में अंतर्राज्यीय गैंग का खुलासा हुआ और 2 अन्य आरोपियों की पहचान हुई है। ये गैंग दिल्ली कोलकाता से ऑपरेट होती है। परीक्षा दे चुके आवेदकों की डिटेल लेने के बाद ये लोग कॉलेज में दाखिले के नाम पर कॉल करते थे और 30-30 लाख वसूलते थे। पुलिस ने साइबर क्राइम धोखाधड़ी समेत अन्य धारा में प्रकरण दर्ज किया है और आरोपी से 6,90,000 रुपए व 2 मोबाइल जब्त किए हैं। के नाम पर ठगी का मामला था क्या? हाँ, थाने पे एक रिपोर्ट प्राप्त हुई थी कि बच्चे को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराने के नाम पर फरियादी से 30 लाख की ठगी की गई थी, जिस पर अपराध क्रमांक 65/25 धारा 318 BNS पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। आरोपी को नागपुर महाराष्ट्र से गिरफ्तार कर उसका रिमांड लिया गया था, जिसके बाद रिमांड के कल दिनांक को जेल दाखिल किया गया। आरोपी से 6,90,000 रुपये जब्त किए हैं। प्रकरण में आगे की विवेचना जारी है। आज विश्व जल दिवस के अवसर पर मंदसौर नगर पालिका द्वारा शहर की जीवन दायिनी शिवना नदी के तट पर श्रमदान किया गया। इस दौरान नगर पालिका परिषद के पार्षद, अधिकारी, कर्मचारी सहित सामाजिक कार्यकर्ता ने श्रमदान में सहभागिता की। मंदसौर शहर की जीवन दायिनी शिवना मैया के तट पर आज शिव विश्व जल दिवस पर नगर पालिका पार्षद, नपा अधिकारी, कर्मचारी सहित बड़ी संख्या में सामाजिक कार्यकर्ता ने सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक शिवना नदी के किनारे पशुपतिनाथ मंदिर के सामने दोस्त पुलिस चौकी के पास विश्व जल दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन नगर पालिका द्वारा किया, जिसमें राज्यसभा सांसद बंशीलाल गुर्जर, नपा अध्यक्ष रमा देवी गुर्जर, नगर पालिका के सभापति, पार्षद, भाजपा नेताओं सहित अन्य जनप्रतिनिधि गण एवं नगर पालिका अधिकारी गण, कर्मचारी गण शिवना नदी के तट पर सामूहिक रूप से श्रमदान किया। इस दौरान सभी ने एक दूसरे का सहयोग करते हुए कार्य किया और इस दृश्य को देखकर एक फिल्म का गाना याद आ गया, जिसमें उसमें गीत के माध्यम से इसी तरह साथी हाथ बढ़ाना साथीरे के माध्यम से आम जनता से सहयोग लिया था। ठीक उसी तरह आज शिवना घाट पर भी आज श्रमदान के दौरान एक दूसरे के सहयोग से किए गए श्रमदान किए गए हैं। शिवना शुद्धिकरण का अभियान एक बार फिर से चलाया गया है। आज विश्व जल दिवस के अवसर पर नगर पालिका परिषद, सभी सामाजिक संगठन, सभी समाज सेवी, सभी कर्मचारी अधिकारी सब ने मिलकर के आज यहाँ सफाई अभियान की शुरुआत की है और हम सबका सबसे यही निवेदन आग्रह है हमारे समस्त नगरवासियों से कि माँ शिवना जो हमारी जीवनदायिनी माँ भगवान पशुपतिनाथ की इस पवित्र नगरी में हम सबका कर्तव्य बनता है कि शिवना मैया जो एक शुद्ध और एक हम आचमन करने लायक यहाँ का जल हो, ऐसा हम सबका प्रयास रहे। तो मुझे पूरा विश्वास है, हमारे पूरे नगरवासियों से एक निवेदन और मेरा आग्रह है कि आप सब भी मिलकर इसमें सहयोग करें और हम सब मिलकर हमारी शिवना मैया को स्वच्छ और यहाँ का जल इतना नॉर्मल हो जाए कि हमसे उसका आचमन कर सकें, ऐसा हम सबका प्रयास है। मेरा सबसे पुनः एक बार बहुत बहुत निवेदन और आग्रह है कि आप सभी से सहयोग होकर और माँ शिवना के शुद्धिकरण में अपनी सहभागिता दर्ज करें। शिवना शुद्धिकरण अभियान चलाया गया है। देखिए, आज 22 मार्च को
विश्व जल दिवस है। विश्व जल दिवस के अंतर्गत आज मंदसौर नगर पालिका अध्यक्ष आदरणीय रमादेवी बंशीलाल जी गुर्जर के नेतृत्व में यहाँ पर शिवना घाट पर अपने जल कुंभ भी हटाने के साथ में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। इसके अंदर मंदसौर शहर के विभिन्न समाजसेवी संगठनों ने भी अच्छी संख्या में सहभागिता करी है। सर, अभियान चलाया गया है शून्य शुद्धिकरण का एक बार फिर। आज नगर पालिका परिषद मंदसौर द्वारा विश्व जल दिवस के उपलक्ष्य में मां शिवना के शुद्धिकरण का जो अभियान चलाया है, मैं नगर पालिका के सभी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सभी सभापतिगण, पार्षद गणों को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं कि उन्होंने विश्व जल दिवस के अवसर पर जल स्रोतों को संरक्षित करने, उनको सुरक्षित रखने और उनको साफ स्वच्छ बनाने का जो अभियान चलाया है, इसमें जन भागीदारी करके पूरे मंदसौर नगर की जनता को शामिल करने की अपील करते हुए जो शिवना हमारी जीवनदायिनी है मंदसौर की, उसको साफ स्वच्छ और सुंदर बनाने का प्रयत्न करें। और इन प्रयत्नों की मैं सराहना करता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि उन्होंने एक अच्छा अभियान प्रारंभ किया। मालवा की मंदसौर, नीमच और रतलाम जिले में बामछड़ा समुदाय देह व्यापार की कुप्रथा में जकड़ा है, जबकि इसके कई युवा अपराध जगत में कुख्यात रहे हैं। लेकिन बदलते परिवेश में इसी समाज के युवाओं ने पुलिस की मदद और अपनी मेहनत के दम पर सफलता की जो सीढ़ियां चढ़ी, वह अपने आप में मिसाल बन गई है। नीमच के 3 और मंदसौर के एक युवा का हाल ही में पुलिस परीक्षा में पास होने पर पुलिस सेवा के लिए चयन हुआ है। मंदसौर के निखिल चौहान का बचपन से पढ़ने में बड़ा लगाव था। माता पिता और परिवार के साथ साथ पुलिस अधिकारियों के सहयोग से निखिल सहित समुदाय के अन्य युवाओं ने पुलिस भर्ती में चयनित होकर एक अच्छी मिसाल पेश की और समाज को मुख्य धारा से जोड़ने का संदेश दिया है। मंदसौर की बांसाखेड़ी गांव के युवा निखिल का बचपन से देश सेवा का जज्बा था, लिहाजा पुलिस भर्ती परीक्षा में हिस्सा लेकर कड़ी मेहनत के बाद देश सेवा के काम में कदम रख समुदाय व समाज को एक बेहतर संदेश दिया है। बाछड़ा समुदाय के युवाओं की उड़ान केवल मंदसौर तक ही सीमित नहीं है, बल्कि नीमच जिले के भी 3 युवा पिंकेश, हर्ष और अंशुल का पुलिस भर्ती परीक्षा में चयन हुआ है, जिनका नीमच एसपी अंकित जायसवाल ने माला पहनाकर स्वागत किया। गौरतलब है कि कुछ वर्षों पहले नीमच के तत्कालीन एसपी मनोज कुमार सिंह ने बांछड़ा परिवारों के शिक्षित युवाओं के लिए रोजगार मार्गदर्शन और भर्ती प्रशिक्षण आरंभ किया था। उनके बाद भी पुलिस अधिकारियों ने इसे निरंतर रखा। समुदाय के कई युवा इससे जुड़ते गए। उन्होंने कड़ी मेहनत की। पुलिस भर्ती में जब उन्होंने भाग्य आजमाया तो नीमच के 3 और मंदसौर का एक युवा अंतिम रूप में चयनित हुआ। इनमें से नीमच के एक अंशुल नाम का युवक तो खुद अपराध की दुनिया से न केवल बाहर निकला, बल्कि अपनी लगन और मेहनत से उसने सफलता का परचम लहराया। ये बहुत ही खुशी का विषय है कि हमारे जो बाछड़ा कम्युनिटी के जो लोग हैं यहाँ रहते हैं, उनमें से 3 बच्चों का जो है एमपी पुलिस कांस्टेबल जो एग्ज़ाम रहता है उसमें उनका चयन हुआ है। और ये 3 बच्चे जो है इस कम्युनिटी से निकले हैं और एक इसमें सेलेक्ट हुए हैं जिन्होंने अपनी कम्युनिटी का नाम रोशन किया है। मैं यहाँ ये बताना चाहूँगा कि जिस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं वो अपनी कुछ कुप्रथाओं के लिए जानी जाती है, लेकिन ये बहुत ही हर्ष का विषय है कि इन बच्चों ने उस चीज़ को त्याग करते हुए, जो गलत संगति थी उनका त्याग करते हुए अपना दिमाग पूरा ध्यान जो है पढ़ाई की ओर लगाया और इन्होंने इसमें सफलता हासिल की है। और लगातार जो है यहाँ जितने भी अधिकारी रहे हैं वो इस समाज के लिए कुछ ना कुछ प्रयास करते रहते हैं। हमारे डीआई सर भी, मनोज सिंह सर जब यहाँ एसपी थे तब उन्होंने इनके निःशुल्क कोचिंग के लिए भी प्रावधान किया था और उसी के तारतम्य में कुछ अच्छे रिजल्ट्स भी देखने मिले हैं। तो बहुत ही बधाई के पात्र हैं ये लोग, तीनों लोग। इनको देखकर निश्चित ही तौर पर जो बाकी के बच्चे इस कम्युनिटी से आते हैं वो इन्फ्लुएंस होंगे, एनकरेज्ड होंगे और कहीं ना कहीं उनके भी मन में रहेगा कि हम भी कुछ अच्छा करें। तो कितने यूथ और किस पद के लिए सेलेक्ट हुए? नीमच ज़िले से 3 बच्चे निकले हैं और ये तीनों बच्चे जो हैं कांस्टेबल के पद के लिए सिलेक्ट हुए हैं। उनकी अब क्या प्रक्रिया रहेगी सर? क्या ट्रेनिंग? अब इनकी ट्रेनिंग रहेगी, जो फाउंडेशन जो रहती है ट्रेनिंग, इनकी फिर पुलिस ट्रेनिंग वगैरह पूरी रहेगी, उसके बाद ये लोग नौकरी में आएंगे। और लेकिन ये एक बहुत ही अच्छा विषय है कि इस कम्युनिटी से, जो कि पिछड़ा कम्युनिटी मानी जाती है और उस पर आजकल जो है बच्चे पढ़ लिख कर आगे निकल रहे हैं, तो निश्चित ही तौर पर बाकी बच्चों के लिए भी प्रेरणा रहेगी। और हम लोग भी चाहते हैं कि इन लोगों को ये लोग अपने साथ ही सभी लोगों को प्रेरणा दें, इसी तरीके से उनको भी एनकरेज करें। सर, मध्य प्रदेश पुलिस में वैसे तो काफ़ी लड़कों हमारे गांव से जो है
3 लड़के चयनित हुए हैं बासड़ा समाज से। सर ऐसा है कि जो हमारी जो समाज है वो मुख्य धाराओं से काफ़ी कटी हुई है, जिसके लिए प्रशासन जो है लगातार कई सालों से प्रयास भी करता रहा है। और 2016-17 के आसपास जब मैं तत्कालीन एसपी साहब मनोज कुमार जी थे तो उन्होंने एक छोटा सा प्रयास किया था बच्चों को मतलब पढ़ा के और कंपटीशन की तैयारी करवाने के लिए। तो सर उन्होंने जब यहाँ एक निःशुल्क कोचिंग चलाई थी और हमारे आने जाने के लिए भी वाहनों की व्यवस्था करवाई थी, ताकि हम गांव से लेके यहाँ कम से कम 30 किलोमीटर दूर तक आके हम अपनी पढ़ाई कर सकें। और सर जो बुक्स वगैरह भी उन्होंने दिलाई थी जिससे हमने पढ़ाई की। तब से लेके आज तक सर लगातार हम तैयारी करते रहे और बीच में कुछ कारणवश नहीं हो पाया था सिलेक्शन, लेकिन आखिरकार हो गया था। सर अच्छी बात तो ये है सर कि जब मैं एक राह भटक गया था तो मुझे कहीं आपराधिक गतिविधियों में मैं संलिप्त हो गया था, लेकिन मुझे आपराधिक क्षेत्र में कहीं इतनी सक्सेस नहीं मिली। तो मतलब मुझे पैसे का लालच नहीं मिला। अगर मुझे पैसे का लालच मिल जाता तो शायद मैं ये सब चीज़ें नहीं करता। तो सर और पुलिस को देख के भी काफ़ी प्रेरणा मिली। और हमारे जो मनसा थाना में जो एसआई साहब और आरक्षक साहब जो थे तो उन्होंने भी मेरी काफ़ी मदद की और उनको देख के मैं प्रेरित हुआ। लगातार मैं तैयारी करता रहा और उन्होंने भी काफ़ी सहयोग किया, मतलब हर चीज़ से लेकर कोचिंग फीस से लेकर। और मेरे परिवार का भी काफ़ी सहयोग रहा, जो मुझे इस उम्र तक उन्होंने इस कम्युनिटी में रहते हुए और सब चीज़ें छोड़ छाड़ करके और समाज की बुराइयों से दूर रख के मुझे पढ़ाया। तो सर मैं इसलिए पुलिस का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ, मैं अपने परिवार और दोस्तों को। जी, मेरा नाम निखिल चौहान है और मैंने जो हाल ही में अभी 2023 में एमपी पुलिस की भर्ती आई थी उसका रिजल्ट जारी हुआ है। तो उसमें मैंने अच्छे नंबर से पास किया है। और मैंने जो पास किया उसमें मैं सभी युवाओं को ये संदेश देना चाहता हूँ कि इन समाज की इन फैली कुरीतियों से बाहर निकले। और सरकार से भी यही आग्रह करना चाहता हूँ, जो युवा समाज में बाहर निकलना चाहते हैं पढ़ाई के द्वारा एजुकेशन के द्वारा, मैं जैसे बाहर निकला हूँ वैसे बाहर निकलना चाहते हैं, तो सरकार उनका योगदान प्राप्त करे, उनको योगदान प्रदान करे। और मेरे माता पिता का भी अच्छा सहयोग हुआ है। कहाँ से पढ़ाई की, क्या शुरुआती पढ़ाई रही और तैयारी कैसे क्या की? जी, मैंने शुरू में 5वीं तक तो गांव के स्कूल में, सरकारी स्कूल में पढ़ाई की। उसके बाद 12th तक मैंने मैथ से मंदसौर में पढ़ाई की। उसके बाद 2021 में 12th कंप्लीट हो गई थी मेरी। उसके बाद साल भर मैंने कंपटीशन की तैयारी की और कंपटीशन बीच में छोड़ दिया था मैंने। और उसके बाद एमपी पुलिस की जो भर्ती आई थी उसमें फॉर्म फिलअप करके मैंने तैयारी में लग गया था 3-4 महीने तक, और अच्छे से लग के तैयारी की। उसके बाद अच्छे से नंबर से पास हो। क्या एमपी पुलिस का सपना था या फिर और कुछ बड़ा? जी, देश सेवा में कुछ भी योगदान करना था। समाज के लिए कुछ, समाज जो बुरी कुरीतियों में लिप्त है उनसे बाहर निकालने के लिए कुछ योगदान देना था। मेरा बेटा निखिल है। पढ़ाई में शुरू से ही बहुत अच्छा लगाव था इसका। अच्छा पढ़ लिख के कभी भी फेल नहीं हुआ, हर सबक से हर में पास हुआ है। ये अच्छा लगा, कुछ बना, ये बहुत खुशी है मन में। तो ये समाज सेवा के लिए हमारे लिए भी बहुत खुशी है कि कुछ बने, और बाकी माँ बाप के लिए भी चाहती हूँ मैं कि उनको बच्चे को पढ़ाए लिखाए, कुछ बनाए। खबरों में फिलहाल इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। श्री बालाजी केबल नेटवर्क, आपके व्यवसाय की उड़ान का नया आधार। आपका व्यवसाय श्री बालाजी केबल नेटवर्क पर विज्ञापन देकर लाखों दर्शकों तक पहुंच सकता है। हर दिन हजारों घरों में हमारी केबल सेवा पहुंचती है। विशेष ऑफर, पहले 3 महीने के लिए स्पेशल डिस्काउंट। फायदे, आपके विज्ञापन की ब्रांडिंग स्थानीय स्तर पर, कम लागत में अधिक दर्शक, हर प्रकार के व्यवसाय के लिए उपयुक्त। अभी संपर्क करें नेमीचंद राठौर 9425369602 7000409673। श्री बालाजी केबल नेटवर्क, सफलता की ओर एक कदम।